हेलो गुरुजी, जय श्रीमन नारायण जी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु, कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। बाहर तुम बता रहे बाहर अंदर है, हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम क्या है? कानपुर देहात, हम रसूलाबाद से आए हैं गुरुजी, हम बस इतना ही जानते हैं। अच्छा, अपने देश का नाम है भारत। भारत देश। और भारत का ये उत्तर प्रदेश एक राज्य है। अब बताओ आप किस देश की हो? हमें नहीं मालूम गुरुजी। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी। अपने देश का नाम है भारत। अब बताओ आप किस देश की हो? हम इतना पढ़े तो है नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? अगर आप ज्यादा मंदिर जाने लगो तो कुछ लोग मजाक ज्यादा बनाने लगते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आप? कहते हैं लोग? जैसे मतलब कहने लगेंगे कि तुम भक्ति में ज्यादा विलीन और मतलब तमाम प्रकार की बातें बता दो। उनसे बोलना मंदिर ना जाएं तो क्या तुम्हारी बहनों को छेड़ने चले जाएं? क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित, जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए, एक मिनट। ये इसका मतलब ये हुआ ना, ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, सुन लीजिए एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? नहीं, पुरुष भी चार जगह मुंह मारकर आती है, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। अगर मैं किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। क्या? कैसा दुल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। क्या प्रश्न है बताओ? जगदम्बा मैया बोल साचे दरबार की जय। अब बताओ क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मैं पंजाब से हाँ 4:40 पे चली हूँ सुबह। ठीक है। मैं सीधी यहीं पे पहुंची हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ खा लीजिए आप करनी जल्दी। है। अच्छा बताइए आप इग्नोर क्यों किए?
इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया, नहीं इससे नहीं हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले। अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ अकेले मिलना सही है? फिर ना, आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं तो इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार पर्सनल है बेटा, पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। हाँ जाए न्यायालय की शरण, बिल्कुल जाए। न्यायालय सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। न्यायालय में मैं भी जाके अपनी बात रखूंगा कि भाई बताइए, आप वैश्या को वैश्या ना कहें तो नया शब्द दीजिए हमें। देखो भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियाँ खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे तो तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? देखो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो दिल लगा गदही से तो परी किस काम की है। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म, जैसे धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। जी राधे राधे जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। एक ये है कि त्रेता युग जो ना पहले आया, द्वापर बाद में, द्वापर बाद में आया, त्रेता युग पहले। हाँ। तो वो उसका कारण कुछ, उसमें क्या दिक्कत है? पहले संडे आएगा फिर ना मंडे आएगा। त्रेता 3 के पहले क्या आता है? 3 के पहले 2। हाँ, तो त्रेता में 3 त्रेता, फिर द्वापर, तो 3 के बाद 2 ही तो आएगा। तो ठीक तो चल रहा है सिस्टम। फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसा होने से। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं।
तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है।